अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अज़ान का पहला जुमला अल्लाहु अकबर है और इसका ट्रांसलेशन है अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। हिंदी में अल्लाह सबसे महान है या अल्लाह सबसे बड़ा है। वर्ड अकबर में 4 लेटर्स हैं। हमज़ा को छोड़ के बाकी के 3 लेटर्स काफ, बा और रा इसके रूट्स या रेडिकल्स हैं। रूट्स या रेडिकल्स। वर्ड अकबर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। आपने भी इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अरेबिक में कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, जिसे इस्म तफ़दील या सीगतु तफ़दील या अफ़अलु तफ़दील कहते हैं। अफ़अलु तफ़दील इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। अरेबिक में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री की जनरल फॉर्म होती है अफ़अलु। इसे आप जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला या पैटर्न कह सकते हैं। चलिए अकबर और इसकी जनरल फॉर्म अफ़अलु की कंपैरिजन करते हैं। इसमें से हमज़ा छोड़ दीजिए क्योंकि ये रेडिकल नहीं है। इसको छोड़ के बाकी के 3 लेटर्स इसके रेडिकल्स हैं। अकबर में फर्स्ट रेडिकल काफ है और जनरल फॉर्म में इसकी जगह पर है फ़ा, इसलिए फर्स्ट रेडिकल को फ़ा कलिमा भी कहते हैं। अकबर में सेकंड रेडिकल बा है और इसकी जनरल फॉर्म में इसकी जगह पर ऐन है, इसलिए सेकंड रेडिकल को ऐन कलिमा भी कहते हैं। अकबर में थर्ड रेडिकल रा है और जनरल फॉर्म में इसकी जगह पर लाम है, इसलिए थर्ड रेडिकल को लाम कलिमा भी कहते हैं। मतलब फ़ा कलिमा फर्स्ट रेडिकल, ऐन कलिमा सेकंड रेडिकल, लाम कलिमा थर्ड रेडिकल। ये 3 रेडिकल्स डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज होकर कई 100 वर्ड्स बनाएंगे। कई 100 वर्ड्स। अगर रेडिकल्स और पैटर्न ठीक से समझ में आ जाएं तो सिर्फ एक वर्ड मीनिंग याद करके हम सैकड़ों वर्ड्स और उनके मीनिंग्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, पैटर्न और रेडिकल्स की ठीक से जानकारी करना है। ये रेड कलर में इंस्ट्रक्शन लिखा है, उज़कुर अरबऊ कलिमातिन मिन सिगतिन अफ़अलु। मेंशन 4 वर्ड्स ऑफ द फॉर्म अफ़अलु। अफ़अलु फॉर्म वाले या अफ़अलु पैटर्न वाले 4 वर्ड्स बताइए। तो हमने 4 वर्ड्स लिखे हैं, अकबरु, असगरु, आज़मु, अहसनु। ये बहुत ही पॉपुलर नेम्स हैं, अकबर, असगर, आज़म और अहसन। सभी की फॉर्म या सभी का पैटर्न क्या है? अफ़अलु। हमज़ा से शुरू हो रहे हैं और हमज़ा के ऊपर ज़बर है। देखें, हमज़ा 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 हमज़ा। हमज़ा के बाद जो फर्स्ट रेडिकल है उसके ऊपर सुकून है, सभी में सुकून है। सेकंड रेडिकल पर फतहा यानी ज़बर है और थर्ड रेडिकल पर पेश है। अब ये सवाल है, मा हिया मानी कलिमातिल आतियती। What are the meanings
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स ये वर्ड्स हैं अकबर, असगर, आज़म, एहसन। इनके मीनिंग्स क्या है ये बताना है मीनिंग्स। तो अकबर का मीनिंग होता है, अकबर मीन्स ग्रेटर या ग्रेटेस्ट, सुपर या सुप्रीम, लार्जर या लार्जेस्ट, मतलब किसी और से ज़्यादा बड़ा या सबसे बड़ा। असगर का मीनिंग अकबर के मीनिंग का अपोजिट होता है। असगर मीन्स स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, लेसर या लीस्ट या मिनिमम, मतलब किसी और से ज़्यादा छोटा या सबसे छोटा, किसी और से कम या सबसे कम। उसके बाद में तीसरा वर्ड है आज़म। आज़म के मीनिंग और अकबर के मीनिंग सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। आज़म मीन्स ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, सुपर और सुप्रीम, लार्जर और लार्जेस्ट, सेम अकबर की तरह, किसी और से बड़ा या सबसे बड़ा। अहसनु का मीनिंग है बेटर और बेस्ट, किसी से अच्छा या सबसे अच्छा। सवाल, मा हिया जमाउल कलिमातिल आतियती। व्हाट आर द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के प्लूरल्स क्या हैं? ये वर्ड्स हैं अकबर, असगर, आज़म, एहसन। इनके प्लूरल्स बताना है। प्लूरल्स हिंदी में कहते हैं बहुवचन रूप बताना है। इन सब का जो पैटर्न है वो है अफ़अलु, और इनके प्लूरल्स का पैटर्न होगा अफ़ाइलु। अफ़ाइलु। सबसे पहला लेटर हमज़ा और हमज़ा पर फतहा ही रहेगा। जैसे अफ़अलु में सबसे पहला लेटर हमज़ा है और उसके ऊपर फतहा यानी ज़बर है, वैसे ही अफ़ाइलु में भी सबसे पहला लेटर हमज़ा आएगा और हमज़ा के ऊपर ज़बर ही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट रेडिकल पर लॉन्ग फतहा आएगा, यानी ज़बर के साथ अलिफ आएगा फर्स्ट रेडिकल पर। सेकंड रेडिकल पर कसरा आएगा और थर्ड रेडिकल पर दम्मा यानी पेश ही रहेगा। इस तरह से अकबरू का प्लूरल हो जाएगा अकाबिरू। अकबरू का प्लूरल होगा अकाबिरू। असगरू का प्लूरल होगा असागिरू। आज़म का प्लूरल होगा आज़िमु और अहसनु का प्लूरल होगा अहासिनु। अहासिनु। चारों प्लूरल्स ये हो जाएंगे अकाबिरू, असागिरू, आज़िमु, अहासिनु। मा हिया मुअन्नसिल कलिमातिल आतियती। What are the feminine of the following words? What are the feminine forms of the following words? Words अभी वही हैं अकबर, असगर, आज़म, एहसन। हमें इनकी फेमिनिन फॉर्म्स बतानी है, मतलब फीमेल फॉर्म्स। हिंदी में कहते हैं स्त्रीवाचक रूप। स्त्रीवाचक रूप बताने हैं। तो इनकी मुअन्नस फॉर्म्स का पैटर्न होगा फुला। फुला मतलब शुरू वाला जो हमज़ा है इसको छोड़ दिया जाएगा और फर्स्ट रेडिकल आएगा दम्मा के साथ, यानी फर्स्ट रेडिकल पर पेश आएगा। उसके बाद सेकंड रेडिकल आएगा सुकून के साथ और थर्ड रेडिकल आएगा फतहा के साथ, यानी थर्ड रेडिकल पर ज़बर आएगा और आखिर में लगेगा अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, शॉर्ट एंड अलिफ।
अलिफ मकसूरा जैसे या होता है या की तरह बनेगा, लेकिन या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। अलिफ मकसूरा में 2 नुक्ते नहीं लगाए जाएंगे। अलिफ मकसूरा की आवाज़ जो होती है, जैसे अलिफ आता है, फतह की आवाज़ को लॉन्ग करने के लिए, लंबा करने के लिए या एलोंगेट करने के लिए, वैसे ही अलिफ मकसूरा भी आवाज़ को एलोंगेट करता है, लेकिन ज़्यादा एलोंगेट नहीं करता है, थोड़ा एलोंगेट करता है, शॉर्ट एलोंगेशन देता है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टन्ड अलिफ। इस तरह से अकबर की फेमिनाइन फॉर्म हो जाएगी कुबरा। अकबर मीन्स सबसे बड़ा, तो कुबरा मीन्स सबसे बड़ी। असगरु की फेमिनिन फॉर्म हो जाएगी सुगरा। असगर मीन्स सबसे छोटा, तो सुगरा मीन्स सबसे छोटी। आज़म की फेमिनिन फॉर्म हो जाएगी उज़्मा। आज़म मीन्स भी सबसे बड़ा, तो उज़्मा मीन्स सबसे बड़ी। अहसन की फेमिनिन फॉर्म हो जाएगी हुस्ना। अहसन मीन्स सबसे अच्छा, तो हुस्ना मीन्स सबसे अच्छी। आखिरी सवाल है, मा हिया जमाउल कलिमातिल आतियती, व्हाट आर द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के प्लूरल्स बताने हैं। कुबरा, सुगरा, उज़्मा, हुस्ना, इनके प्लूरल्स क्या होंगे। इनके प्लूरल्स बनाने के लिए अलिफ और अलिफ के बाद ता विद डबल दम्मा इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब आतुन जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें आतुन जोड़ेंगे तो इनके आखिर में जो या है, बिना नुक्तों का या, ये फुल या में बदल जाएगा। तब कुबरा और इसमें हम जोड़ेंगे आतुन, तो ये बन जाएगा कुबरा यातुन। सुगरा, इसमें हम जोड़ेंगे आतुन, तो ये बन जाएगा सुगरा यातुन। उज़्मा, इसमें आतुन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उज़्मा यातुन। हुस्ना, इसमें आतुन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हुस्ना यातुन। इस तरह से चारों के प्लूरल्स हो गए, कुबरा यातुन, सुगरा यातुन, उज़्मा यातुन, हुस्ना यातुन। जनरली कहते हैं कुबरायात, सुगरायात, उज़्मायात, हुस्नायात। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।